देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद बुलडोजर एक्शन लगातार चर्चा में है। अब राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने साफ संकेत दे दिया है कि सरकार अवैध कब्जों और गैर कानूनी निर्माण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई जारी रखेगी। उनके बयान को बंगाल में शुरू हुए सख्त प्रशासन और बुलडोजर मॉडल का बड़ा संदेश माना जा रहा है। दिलीप घोष ने कहा कि केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां भी अवैध निर्माण होगा वहां बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में नई सरकार ने पहले दिन से ही इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई व्यवसाय या निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो वह कानून के दायरे में रहकर करें। सरकार पूरी मदद करेगी, लेकिन गैर कानूनी गतिविधियों या अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई तय है। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहां जहां अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। तो इसीलिए जो भी इस प्रकार अवैध काम में लिप्त है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप वैध रूप से व्यवसाय करिए, सब सहयोग सरकार करेगा आपको। अवैध रूप से जो काम कर रहे हैं वो अपने आप वहां से हट जाए, कि हमें तकलीफ उठाना ना पड़े, उनको भी तकलीफ ना हो। इसलिए नमूना हमने रखा है किस ढंग से काम होगा, उसी आधार पर सब जगह काम होगा। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में हावड़ा स्टेशन, तिलजला, गार्डन रेंज और कोलकाता के कई इलाकों में अवैध निर्माणों और कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है। कई अवैध दुकानों, इमारतों और कथित अवैध ढांचों को हटाया गया। राज्य सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार बंगाल में कानून का राज और जीरो टॉलरेंस की छवि बनाना चाहती है। वहीं विपक्ष इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर सवाल उठा रहा है। अब दिलीप घोष के बयान के बाद यह साफ माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल में अवैध कब्जों और निर्माणों को लेकर और बड़े अभियान देखने को मिल सकते हैं। खासकर सरकारी जमीन, अवैध मार्केट और बिना अनुमति बने ढांचों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।